ये है मैग्नेटिक हिल जो अभी आई है। ओए कुत्ता। तो जैसे तैसे करके रात को हमें होटल मिल ही गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम जो है लेह से करीबन 120 किलोमीटर पहले रुक गए थे बिकॉज रात को काफ़ी ठंडी हवा चलने लग गई थी। अब आप जैसे मेरी आवाज़ देख रहे हैं कि पानी काफ़ी ठंडा था, मेरा गला भी चौक हो चुका है क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो इसी कारण हमने बीच में रुकने का फ़ैसला किया। तो करीबन ये लामा मुरू नाम का विलेज है और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल विलेज है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे, यहाँ ब्यूटीफुल तो सारी जगह है यहाँ पे। ये है लामा मुरू विलेज और अभी मॉर्निंग सनराइज हुआ। हम ऊपर की तरफ से आए थे तो रात को जैसे ही अकोमोडेशन मिला करीबन 8 बज गए थे, 7:30 8 के आसपास। तो काफ़ी रिलैक्स फील हुआ कि एटलीस्ट चलो कुछ मिला है जहाँ रुक सकते हैं। रिमेंबर आपको यहाँ RT-PCR रिपोर्ट भी चाहिए होगी अकोमोडेशन के लिए, तो मेक श्योर कि आपके पास अकोमोडेशन के लिए RT-PCR रिपोर्ट हो फिलहाल के लिए। तो लामा मुरू में बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकले लेह के लिए कि चलो अब लेह चलते हैं। तो बीच में इतने प्यारे प्यारे नज़ारे, जैसे अब आप सामने देख रहे हैं, ये आपकी मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस तरीके से निकली हुई मिट्टी है ये। और फिर हम यहाँ से सीधा ले जाने की तैयारी करें। एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाए तो सुबह की राइड का मज़ा ही अलग होता है। और बहुत ही शाइनी डे था, बाइक राइड में बहुत मज़ा आया। और जो इनफैक्ट रास्ता है ये बहुत ही स्मूथ बना हुआ है। हाय फ्रेंड्स, जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद आएगा यहाँ पे खालसी चेक पोस्ट, और खालसी चेक पोस्ट पे भी आपको एक रैपिड टेस्ट कराना होगा, अपनी बाइक की एंट्री करनी होगी। उसके बाद ही आप लेह की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके पहले नहीं बढ़ सकते आप। यहाँ रैपिड टेस्ट करा के हम चल पड़े। अब जैसे आप रास्ता पूरा देख ही रहे हैं, ज़ोरदार रास्ता है ये, फुल भयंकर। आप देखोगे कि पेड़ पौधे आपके नदी के साथ साथ और बाकी सारा बंजर इलाका, और लेकिन रोड शानदार, मज़ा आ जाता है चलाने में। आप चलाओ मस्त। मैंने करीबन 70 80 60 इसी स्पीड में अप डाउन के हिसाब से चलाता रहा। बीच बीच में आप देख रहे हो ऐसे ग्रीनरी आती है, ऐसा व्यू आता है कि मतलब मज़ा ही आ जाता है चलाने का। और हम चलाए गए। लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि RT-PCR के साथ साथ यहाँ और हमने कराया और उसके बाद हम निकले आगे के लिए, अपने लेह के लिए। और थोड़ी देर में, मतलब वहाँ से ज़्यादा किलोमीटर था नहीं, 120 किलोमीटर था, तो हमने मॉर्निंग में ही कवर कर लिया। लेकिन आप जैसे ही लेह में घुसेंगे वहाँ पे भी आपको SDM ऑफिस जाना पड़ेगा। जिस एरिया में जाना है, नुब्रा वैली जाना है, आपको टुक विलेज जाना है या पेंगोंग लेक जाना है, उसकी परमिशन आपको एडवांस में ही लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के आप जा ही नहीं सकते। तो मेक श्योर कि आप जाएं। जैसे ही लेह पे पहुंचने के बाद आप सीधा SDM ऑफिस जाएं, अगर आप लेह में रुकना नहीं चाहते। बिकॉज लेह एक शहर था तो हमने सोचा नहीं था कि लेह में रुकेंगे, बिकॉज लेह में ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी बिल्कुल ही एक प्लेन एरिया आएगा, उसके अंदर है रुकने की जगह। और हमारा बिल्कुल मन नहीं था कि लेह में रुकें। लेह में रुकने से अच्छा हमने सोचा कि लेट्स गो टू पेंगोंग लेक, जो इसके ब्यूटीफुल एरिया। तो उसने हमें वहाँ पता चला कि जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे ही हम लेह में एंटर किए और फिर हम SDM ऑफिस गए, SDM ऑफिस जाके परमिशन ली, परमिशन मिली हमें। हमने यही जो रैपिड रिपोर्ट थी इसी के बेसिस पे परमिशन अप्लाई की। हालांकि RT-PCR भी मांगी गई थी बट वो थी नहीं, लेकिन हमने बोला ये रैपिड टेस्ट है और वो हमारी खो चुकी है, तो ये बहाना हमारा चल गया। अभी आप देख रहे हैं सामने, ये सामने जो दिख रहा है अब लेह की एंट्रेंस शुरू होने वाली है। ये बिल्कुल समतल एरिया है काफ़ी किलोमीटर तक। यहाँ से आप करीबन आप 20 से 25 किलोमीटर आपका बिल्कुल ही समतल है। और डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, डेस्टिनेशन के पर हेड चार्जेस रहते हैं। ये नहीं कि वो फॉर्म में आपने देखा और सारी ऑनलाइन अप्लाई होता है। वैसे तो ये ऑनलाइन का प्रिंट आउट निकाल के आपको SDM ऑफिस जाना होता है और भारी प्रिंट आउट वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही आप जिस जगह जाना चाहते हो तो उसकी एंट्री करो, बिकॉज पर जगह का कॉस्टिंग है करीबन 400 रुपये पर हेड। ये दूसरा रास्ता है जो बीच में से ही ले आने से पहले जो चंडीगढ़ और मनाली की तरफ जाता है। तो अगर किसी को लेह स्किप करना है तो वो यहाँ से मनाली भी जा सकता है। ये है मैग्नेटिक हिल जो अभी आई है। इसमें आप व्हीकल खड़ा करेंगे, आपके व्हीकल को खींचेगी तरफ
मैग्नेट हिल है, उसमें यहाँ स्पॉट बनाया हुआ है, इस स्पॉट पे खड़े करो तो उसके बाद आप देखोगे गाड़ी अपने आप ही आगे पीछे चलेगी न्यूट्रल करने में। ये देखो सारा कुछ छोड़ने में मैग्नेट अपने आप चल रही है। ये है जो कार पे अभी सैम्पलिंग हो रही है। अब देख सकते हैं यहाँ के न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल करने के बाद टुवर्ड्स मैग्नेट अपने आप बाइक जाएगी। अब ये मैंने बीच में खड़ी कर दी। हमने भी ऐसा ट्राई किया बट एक्चुअली पूरी बात हमने इसके बारे में पता किया तो पता चला ये सिर्फ एक इल्यूजन है। पहाड़ों के कारण जो ढलान वाला रास्ता है वो ऐसे लगता है कि समतल है, बट जैसे ही आप गाड़ी खड़ी करेंगे वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये समतल एरिया है और आपकी गाड़ी जा रही है बिना समतल एरिया में ही, और वो एक जस्ट इल्यूजन है। तो मैग्नेटिक हिल ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ एक इल्यूजन क्रिएट होता है जो आपको फील कराएगा कि जैसे आप समतल में हो और आप जा रहे हो। हिल से अब थोड़ी ही दूरी पर ले हम पहुंचने वाले हैं और रास्ते में मेरे दोस्त का चश्मा और गिर गया और जो फिर हमें थोड़ा सा होल्ड करके उठाना पड़ा। घुमा लेता हूँ। देख ले रेत, ये रहा बालू रेत टूट गया है। लेना मुझे क्या पता। देखो रेत के टीले, चश्मा टूट गया भाई का। है तो 100 रुपये का, लेकिन दिखने में अच्छा था। था तो 100 रुपये का, लेकिन देखने में अच्छा था। 100 रुपये का तो और मिल जाएगा। वो 150 का भाई। जो देखो बालू रेत है यहाँ पर, बालू रेत। अब इस रास्ते से हम जा रहे पूरे लेफ्ट और राइट में हमारे पूरा बालू रेता जो राजस्थान के अंदर होता है वही रेत हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा समतल एरिया, लेफ्ट में भी राइट में भी, और साथ में साथ पूरा रेत ही रेत, वो भी बालू रेत। हम खुद ही शौक में थे कि ये रेत आया कहाँ से। ये या तो फिर जब यूरेशिया से जब ये कॉन्टिनेंट टकराया तो शायद तब जब ये जन्म हुआ हिमालयन का तभी के कारण होगा, बिकॉज़ ये पहले समुद्र में होगा तो उसके बाद जब प्लेटलेट्स मिले और उसके बाद ये जनरेट हुआ, तभी यहाँ पर हमने जब गए आगे तो काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी जो इस फैक्ट को बताती है कि जिससे यूरेशिया के साथ हमारा इंडियन जो हमारा अफ्रीका से अलग हुआ था वो कॉन्टिनेंट का पार्ट जो कंट्री का वो जब हिट किया था यूरेशिया से, तब ये हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ था। और उस फॉर्मेशन के बाद ही यहाँ की जो अंदर है वो सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। रेत मिलेगा जो समुंदर के अंदर होता है, साथ ही साथ पूरा रेतीला टीला है। अब ये देखिए हम पूरे ले में आ चुके हैं। एंट्रेंस पे ही सबसे पहले आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया आता है। कैंटोनमेंट एरिया से आगे जाएंगे। अब ये पूरा हम ले सिटी के अंदर है, तो हमने बाइक चलाते चलाते बैक साइड और फ्रंट साइड पूरा इसका व्यू लिया है। अब देखेंगे आप ये छोटे छोटे स्तूपास बने हुए हैं यहाँ पर हर जगह पे, तो ये प्योरली आपको बुद्धिस्ट एरिया ही लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि टोटली इट्स अ पार्ट ऑफ तिब्बत, बिकॉज इट्स अ हाई माउंटेन रेंज, पासेस इज एवरीथिंग इज़ देयर, मतलब स्तूपास, आपका मोनेस्ट्री। तो टोटली जो लद्दाख रीजन है जो है वो टोटली आपको देख के ऐसा लगेगा कि लद्दाखी लोग जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ तिब्बत, वो तिब्बतनी है। और ये देखिए पूरा ये वैली है यहाँ पर। अब जैसे ढलान में जा रहे हैं हम, ये हम लेक से अब हम पेंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हमने पास वगैरह सारी चीज़ें गैदर कर ली हैं, तो अब हम पास वगैरह गैदर करके अब सोचा कि चलो लेट्स गो टू पेंगोंग, बिकॉज सिटी में रुकने का कोई ऐसा तुक बनता नहीं था। और वैसे भी दोस्तों जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेरे ख्याल से शहर से हम पक चुके होते हैं, तभी हम जाते हैं रिमोट साइड में। और रिमोट साइड में भी जाके अगर आप किसी सिटी में रुको, जैसे सपोज करो आप राजस्थान जा रहे हो, जयपुर रुको, उदयपुर रुको, नहीं वहाँ मज़ा नहीं आएगा। आपको मज़ा वहीं आएगा जहाँ पर आप मेन कंट्री साइड, मतलब जहाँ विलेजेस हों वहाँ पर रुको, तब आपको फ़न आएगा। अभी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हुई, रोड इतना स्मूथ है। स्टार्टिंग जब तक पास के लिए हाइट वाला 2 रास्ता जाते हैं यहाँ पर पेंगोंग लेक के लिए, और उनमें से एक रास्ता हमने चूज़ किया जो हम, क्योंकि हमने सबसे पहला स्टेप लिया कि हम पेंगोंग लेक जाएंगे, तो ये हम चांगला पास से होते हुए गए। और जब हम चांगला पास से होते हुए जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और हेलमेट पीछे रखा हुआ था, और सडनली मैंने क्या देखा कि मेरे रोड के सामने एकदम से एक कुत्ता आ गया, और बड़ी मुश्किल से हम बचते बचाते उस कुत्ते से क्रॉस किए। तब हमें समझ आया कि अपने जितने भी राइडिंग गियर्स हैं वो पूरे पहन लेने चाहिए, क्योंकि हम बाल बचे उस कारण। तो फिर हम
डेजर्ट देखो, डेजर्ट, ओल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। दूर दूर तक देखो कुछ नहीं दिखेगा। नमस्ते, वापस से मैंने रोक के सारा अपना राइडिंग गियर्स वगैरह सारी चीज़ें पहन ली। मैंने कहा नहीं चलो अब सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और जब तक ये पास जो पेंगोंग के लिए, ये सीधा रास्ता जिसमें हम जा रहे हैं ये सीधा मनाली की तरफ जा रहा है। बीच में एक कट आएगा जहाँ पर लिखा आएगा कि आप पेंगोंग लेक की तरफ जा सकते हैं। तो दो रास्ते हैं, अगर नुब्रा वैली से जा रहे हैं तो नुब्रा वैली से खारदुंगला की तरफ से भी जा सकते हैं पेंगोंग लेक की तरफ, और दूसरा चांगला पास की तरफ से भी। हमने चूज़ किया कि पहले पेंगोंग जाते हैं चांगला पास की तरफ से, तो हम चांगला पास की तरफ से पेंगोंग गए। हमने सोचा उसके बाद हम नुब्रा जाएंगे, नुब्रा से फिर वापस खारदुंगला से होते हुए ले आएंगे, फिर हम मनाली की तरफ वापस ट्राई करेंगे। तो ये ओवरऑल हमने प्लान किया। तो काफ़ी किलोमीटर तक, मतलब आप ये लगाइए 70 किलोमीटर के आसपास हमने इसी रास्ते पे चलते रहे। और उसके बाद ये पास वाला रास्ता स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ये पास वाला रास्ता स्टार्ट करेगा, ये इसमें पूरे रोड ही है, आप पूरे बदरपुर देखेंगे और पूरा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पेंगोंग तक पूरा रास्ता आपको तंग करने का। बीच में तो ऐसा रास्ता है कि बहुत ही ख़तरनाक है। चांगला पास की ही चढ़ाई में ही वन एंड ओनली टाइम जब हम गिरे हैं वो सिर्फ एक चांगला पास की ही चढ़ाई थी। बिकॉज बीच में इतना कच्चा रास्ता आ जाता है, इतना कच्चा रास्ता आ जाता है, मतलब सांस लेने में भी तकलीफ। खारदुंगला से बताया जाता है कि 1 मीटर ऊपर पड़ता है ये पास। दोनों खारदुंगला चले जाओ या चांगला चले जाओ, दोनों जगह सांस की आपको बराबर प्रॉब्लम रहेगी। और बीच में ये जो कच्चा रास्ता है इसमें आपको शोल्डर में भी काफ़ी पेन होगा, बिकॉज आप चलाते रहेंगे आपको फील होगा कि हाँ यार ये खड्डों में चलाना। और फाइनली जब आप इस डेस्टिनेशन के बाद जब आप पहुँचेंगे पेंगोंग लेक, जैसे उसकी स्टार्टिंग देखेंगे, दैट इज़ अमेजिंग। आप देखते हो कि भाई वाह क्या नज़ारा है एंट्री करते ही। यहाँ पर कच्चे रास्ते में मैंने सोचा थोड़ा सा टेस्ट करें अपनी बाइक को, और मैं ढलान में उतर गया इसे लेके, और बिल्कुल बिंदास सेफली इसने मुझे पहुँचा दिया। सेफली पहुँचाने के बाद हमने रूम लिया, रिजॉर्ट लिया जो करीबन 2000 रुपये पर नाइट मिलता है, और फिर हम वहाँ रुके और मस्त पार्टी वार्टी की, एंजॉय किया, और डिनर करने हम निकल गए आगे। नाइट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक। ये सब पार्टी बाजी चल रही थी रात को। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ताला नहीं लगाना।